नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हौसले की उड़ान में सविता बंसल के साथ। हमने अपनी पिछली वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि के एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की थी। आइए उसी कविता के दूसरे पद्यांश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। काव्य पंक्तियाँ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसंग। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी होना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता और जोश व उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए व रचनात्मक कार्य करने चाहिए। हरे हरे ये पात, यहाँ पात का अर्थ है पत्ता। जैसा कि बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, प्रकृति में पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते और नए नए फूल खिले हुए हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का अर्थ है शरीर। सभी पौधों और पेड़ों पर उनकी डालियाँ लहलहा रही हैं, नई नई कलियाँ खिली हुई हैं और नए नए पत्ते बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यहाँ स्वप्न का अर्थ है सपना, मृदुल का अर्थ है कोमल और कर का अर्थ है हाथ। कवि कहते हैं कि ये मेरा सपना है जो कि युवा पीढ़ी को जागृत करना है। मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश और उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि भी कह रहे हैं, मैं अपने हाथों से अपना उद्देश्य जो कि युवा पीढ़ी को जागृत करना है और उनमें एक नया जोश और उत्साह भरना है, वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यहाँ निद्रित कलियों का अर्थ है थोड़ी सी खिली हुई कलियाँ जो कि अभी पूरी तरह फूल नहीं बन पाई हैं, उन्हें अभी फूल बनने में थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पर कोमल कलियों से आशय युवा पीढ़ी से है, अर्थात वो युवा पीढ़ी को कोमल कलियाँ कहते हैं जो कि आलस्य से भरी हुई हैं, नींद में सोई हुई हैं। कवि उन्हें जागृत करना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं फेरूंगा, अर्थात इस युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाऊंगा और एक नई प्रेरणा दूंगा जिससे कि वो जागृत हो जाएं और सही राह पर चलें। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का अर्थ है सवेरा और मनोहर का अर्थ है सुंदर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस तरह से मैं इस जीवन में, इस पूरे संसार में एक नए सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर मैं पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। यहाँ पर कवि का उद्देश्य प्रकृति का उदाहरण देकर समझाते हैं कि कोमल कलियाँ युवा पीढ़ी से उनका मानना है कि वे इस युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आगमन से प्रकृति में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है, वे भी अपने हाथों से इस सपने को पूरा करेंगे और एक नए सवेरे का आगमन करेंगे। इसी के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।